कुछ आरएसएस के चिंटू देशद्रोही जो देश को तोड़ने बांटने पे लगे हुए हैं, ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप देखेंगे, एक्स के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, आप व्हाट्सएप पे देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय से ट्रोल कर रहे हैं। आप सब लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान पूरे एक शोक से गुजर रहा है। जो भी एपिसोड कश्मीर के अंदर हुआ, लगभग 26-27 लोग हमारे, मैं तो 26-27 लोग नहीं मानता हूँ, 26-27 परिवार मानता हूँ कि जो बर्बाद हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जिनका जितना भी हम शोक मना लें, जितना भी सदमा देख लें, इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, वो तो चले गए दुनिया से। लेकिन कुछ देशद्रोही बाबाज के बेश में उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि देखिए आप, जो आरएसएस बहुत देर से प्लानिंग कर रहे हैं, उसके मुंह की बातें हैं, अभी वीडियो आप दिखाएंगे आपको, तो देख लीजिए आप कि भाई आरएसएस तो बहुत देर से प्लान कर रही है कि इसको तो राष्ट्र बनाना है, हमने हिंदू राष्ट्र बनाना है, पता नहीं क्या बनाना है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक मुसलमानों को आप दरकिनार नहीं करोगे, तब तक मुसलमानों को आप बाइकआउट नहीं करोगे, इस तरीके के वीडियोस। और एक और आरएसएस का चिंटू मैं समझता हूँ, और आरएसएस की एक विंग है जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम हिंदू रक्षा दल के सदस्य हैं। वो खुले आम जो है वो अनाउंस करता है कि भाई यहाँ से मुसलमान स्टूडेंट हैं या जो भी यहाँ पर मुसलमान कारोबारी हैं आगे पीछे आने जाने वाले, ये कल सुबह 10 बजे तक निकल जाएं, वरना कल 10 बजे के बाद हम पता नहीं क्या करेंगे। मैं एक मैसेज उस चिंटू को देना चाहता हूँ कि भाई तूने बना लिया है हिंदू राष्ट्र दल, जबकि हिंदुस्तान चलता है संविधान के साथ, हिंदुस्तान चलता है कानून के साथ। हम समझते हैं कि कानून और संविधान हमारे लिए बहुत है सुरक्षा करने के लिए और रक्षा करने के लिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी कहीं तो तुम जैसे हिंदू राष्ट्र दल बना के बैठे हो ना, कहीं इस तरीके से अगर ये एचआरडी की जगह एमआरडी बना लिया ना हमने, मुस्लिम राष्ट्र दल, तो फिर तुम्हें देने के लेने पड़ जाएंगे। हिंदुस्तान को चलना है संविधान के साथ, हिंदुस्तान को चलना है कानून के साथ, इसको चलने दीजिए। और खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा, जहां कहीं आपकी सरकार है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं आपकी सरकार है, जिस यूटी या जिस स्टेट के अंदर आपकी सरकार है, वहां ही ये हिंदू राष्ट्र दल, रक्षा दल, वहां ही गौ माता के वो रक्षा दल, वहां ही ये इस तरीके के चिंटू जो है आरएसएस के, आपने ये इतने सारे दल बना के आप मतलब साबित क्या करना चाहते हो? एक तरफ से आप कहते हो जी हमारा तो इसके अंदर कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है, बीजेपी तो नहीं ये कर रही है, दूसरी तरफ से ये आपके ही लोग, आपके ही साथ चलने वाले लोग, मुसलमानों को तो छोड़िए, हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सरकार पर विश्वास होना चाहिए। अब सरकार की नीयत क्या है, वो तो कई सारी चीज़ों में सरकार की नीयत खुलती भी है, वो कहाँ वन साइडेड हो जाती है, कहाँ वो सिर्फ जो है एक कम्युनिटी को देखना शुरू होती है, कभी उनकी एक आंख जो है बंद हो जाती है, कभी दूसरी आंख खुलती है। तो ये तो देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग, क्या पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तब आपके रक्षा दल वाले खड़े हो जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है बीच में। इस रक्षा दल वाले, मैं कहूँगा इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, अब ज़्यादा गंदे शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, इनकी तरह हम घटिया अनपढ़ है नहीं कि इस तरीके के घटिया लफ्ज़ यूज़ करें। तो मैं इसकी एक बात बताना चाहूँगा कि क्या तूने ये नहीं देखा, तूने नहीं देखा कि वहाँ पर एक कश्मीरी लड़का मिलिटेंटों के साथ खाली हाथ लड़ पड़ा कि मेरे टूरिस्ट को क्यों मारा जा रहा है यहाँ पर, और अपनी जान दे दी? ये तूने नहीं देखा होगा, क्योंकि गोदी मीडिया जो हिंदुस्तान का वो तो ये दिखाएगा नहीं, क्योंकि उनको रोटियां सेकनी है, अपनी टीआरपी बढ़ानी है। और आप जैसे बेवकूफ अनपढ़ जाहिल जो स्कूल के कभी मुंह नहीं देखा, यूनिवर्सिटी कभी गए नहीं है, रक्षा दल बना के और अपनी सियासत चमका रहे हैं। आप रक्षा करेंगे, आप हिंदुओं की रक्षा करेंगे? 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान की है वो हिंदू है, आप रक्षा करने चले हैं उनकी? 100 करोड़ हिंदू की रक्षा करने चले हो आप? अपनी रक्षा का पता है कुछ? कहाँ बैठे हो, कहाँ खाते हो, कहाँ कहाँ भीख मांग के खाते हो, कुछ आता पता है आपको? वो तो आपको पता कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो समझना ही नहीं है ना, आपको सीखना है, आपको सिर्फ बकवास करना है आगे। और मुसलमानों की जब कहीं बात आएगी तो वो आप करेंगे। आप ही की एक पार्टी का, मैं बताना चाहूँगा कि आप ही की एक पार्टी का कार्यकर्ता जो उस टाइम अटैक के टाइम पे वहाँ पर अवेलेबल था, अरविंद अग्रवाल करके इसका नाम है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो चल रहा है, अभी देखिए आप, क्योंकि नेशनल मीडिया पे तो आपको ये मिलेगा नहीं। उसने एक खुला खत लिखा है, कुलदीप थापक या थापड़ इनका नाम है, इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। किसको लिखा है? ये नज़ाकत अली को। नज़ाकत अली कौन है भाई? नज़ाकत अली वहाँ पहलगाम में घोड़ा चालक है, घोड़ा चलाने का काम करता है, जिसने बहुत सारी फैमिलीज को उठा के, और अपने कंधे पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कंधे पे उठा के वो भाग रहा है, 14-15 किलोमीटर वो भाग के वहाँ से लोगों को बचा के लेके आया। देखिए एक बात को समझिए,
पाकिस्तान का काम है हिंदुस्तान को डिरेल करने के लिए वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो उसका काम है, वो करेगा। वो उसको कोई दुनिया की ताकत, मतलब हम कहेंगे कि भाई जितना मर्जी हम कह लें, जितने मर्जी सैंक्शंस लगा लें, वो अपनी नीयत से, अपनी हराम पुण्य से बाज नहीं आएगा। लेकिन सवाल है ना, यहाँ पर सवाल ये है कि दुश्मन ने तो वार करना है, वो दुश्मन है हमारा, उसने तो वार करना है हमारे पे। और इस वार के अंदर उसने दो तरीके के वार किए थे कि भाई एक तो लोगों को वहां पर मारा गया, और एक मैसेज ये दिया गया कि भाई आपको आइडेंटिफाई करके एज ए हिंदू मारा जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान के अंदर दंगा फसाद बढ़ के हिंदू मुसलमान हो। जो ये मुसलमानों ने मिलिटेंट्स को रास्ता देना बंद कर दिया है ना, खाना देना बंद कर दिया है ना, ये तकलीफ हो रही है। ताकि ये खुले कि ये मुसलमान तो समझे कि देखिए हमारे साथ तो हिंदुस्तान में ठीक नहीं हो रहा है, तो हमारे साथ है। तो वो उस मकसद में कामयाब हो रहे हैं इन जैसे चिंटुओं की वजह से। वो तो शर्म आती है, वो एक आदमी अपने आप को बाबा कहता है, इतनी सारी दाढ़ी लगा रखी है उसने, वो वेशभूषा ऐसी बना रखी है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ये बाबा है और बहुत बड़ा कोई ज्ञानी आदमी है ये, और बकवास क्या कर रहा है वो सुन के शर्म आती है। किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ का भाईचारा, किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन हमें सोचना होगा, सीखना होगा, समझना होगा गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है। वो एक छोटा बच्चा है, उसने अपने बाप को खो दिया, अपने नेशनल मीडिया पे भी सुना होगा और काफ़ी सारी जगहों पर उसका वीडियो चल रहा है। देख के उसको एक आम आदमी जो है ना, हिंदुस्तान का एक आम आदमी, एक हिंदुस्तान का एक नौजवान, हिंदुस्तान का एक बुजुर्ग, हिंदुस्तान की हमारी माताएं बहनें, वो दंग है उस बच्चे के वीडियो को देख के। उसने एक सवाल किया, पत्रकार ने उससे सवाल पूछा कि जी क्या वहाँ पर देखा आपने, क्या किया, और सरकार की तरफ से क्या मदद मिली आपको। तो उसने कहा सरकार तो चली गई है, सरकार तो चली गई, सरकार तो है ही नहीं है। बच्चा है छोटा, 6-7 साल मेरे हिसाब से आइडिया से उसकी उम्र होगी। वो 6-7 साल का बच्चा कह रहा है सरकार तो चली गई है। हम तो कब से कह रहे हैं सरकार तो चली गई है भाई। और सरकार चली गई इसलिए है कि एक तरफ हमारे 27 खानदान, 27 कुंबे खत्म होते हैं, पूरा हिंदुस्तान शोक में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ मोदी जी को एक मौका मिलता है और वो बिहार के अंदर जाके इलेक्शन का कैंपेन करते हैं। देखिए वो आपने नीतीश कुमार और मोदी जी के हंसते हुए, गुल खिलाते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं, देखे आपने। इनकी प्रायोरिटीज क्या है? प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसकी प्रायोरिटीज क्या है? हमें तो एक्सपेक्टेड था कि भाई अब तो पाकिस्तान का नंबर लग गया, अब तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब मोदी जी सऊदी अरब से वापस भी चले आए हैं जल्दी, लेकिन हमें क्या पता था कि मोदी जी सऊदी अरब से तो वापस आ गए, लेकिन वापस बिहार पहुंच गए, क्योंकि उनको बिहार का इलेक्शन जीतना है। हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का इलेक्शन आपने हमारे 40 जवानों की डेड बॉडियों पे, 40 जवानों के खून पे जीता। अब 27 परिवारों को वहां पर खत्म कर दिया गया। अब उन 27 परिवारों के सहानुभूति के ऊपर मोदी जी बिहार को जीतना चाहते हैं। शैम। कौन पूछेगा ये सवाल? ये सवाल नेशनल मीडिया जो हमारा, जिसको गोदी मीडिया, वो तो कभी नहीं पूछेगा। उनके लिए तो कोई एक लाइन किसी ने कह दी है वहां पर, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको, उनके लिए वो लाइन बहुत है। लेकिन कैसा हो रहा है? अब सैंक्शंस लगाई जी आपने, हमने सैंक्शंस लगाई, यहाँ से पानी नहीं जाने देंगे। भाई ये 20 साल पुराना बाद का काम है ये। आप रोक कैसे पाओगे? कागजों पे कागज लगा के आप पानी को रोक लोगे, जिससे पाकिस्तान तंग हो जाएगा। भाई उसको पानी को रोकने के लिए भी अगर हमें डैम तैयार करना पड़ेगा 10 साल लगेंगे। तुरंत अभी आपने हमारा बदला कैसे लिया और हमारा बदले के अंदर क्या किया आपने, वो कौन बताएगा और कैसे क्या होगा? हमें तो उम्मीद थी कि भाई पता नहीं कल तक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। 32 के आसपास सरकार जिनको मानती है कि भाई लॉन्चिंग पैड सराउंडिंग कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास जो है वो पाकिस्तान ने बना रखे हैं। पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर 32 लॉन्चिंग पैड है। अब छोड़िए पाकिस्तान को हमला करने के लिए, 32 लॉन्चिंग पैड को खत्म करने के लिए हमारी जो वायुसेना को क्यों नहीं भेजा जा सकता जी? मैं कहता हूं जैसे नरेंद्र मोदी जी उतरे थे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे वो कहते हैं चोरी करके छाती, कहते हैं जी 56 इंच की छाती है हमारी। अगर वाकई में 56 इंच की छाती है तो इन 32 लॉन्चिंग पैड को खत्म करो, ये टेररिस्ट एंटर करना बंद कर देंगे। लेकिन नहीं, वो तो आपको करना नहीं है, और जो नहीं हो सकता वो आप लोगों को दिखाने के लिए और अपने वोट बटोरने के लिए करेंगे। 27 लोग मारे गए हैं, 27 परिवार बर्बाद हो गए हैं, पूरा हिंदुस्तान शोक में है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके अंदर इंसानियत है वो हर कोई इस टाइम पर जो है सदमे में है। इन सदमे से इनको निकालने के लिए आपको मोदी जी और अमित शाह जी, सरकार आपके हाथ में है। या इस्तीफा दे दो, या इस्तीफा नहीं है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे हैं उन विक्टिम्स के परिवारों ने जिन्होंने अपने खोए हैं। कभी 1.5 घंटे तक वहां पर पड़े रहे, तड़पते रहे, कोई उठाने के लिए नहीं आया। कहाँ थी आपकी सारी एजेंसी उस टाइम? आप कहाँ मरे हुए थे? आप कहाँ सो रहे थे? आप कहीं किसी इलेक्शन में बिजी थे? आप कैसे कौन सी सरकार बनानी है उसमें बिजी थे? आपको ये नहीं देखना था कि वहां पर किस तरीके से क्या हुआ है? आपके देखरेख में हुआ ना, होम मिनिस्टर आप है ना,
किससे सवाल पूछेंगे हम? प्राइम मिनिस्टर आप है, सवाल आपसे बनता है। यहाँ एलजी साहब वो तो पता नहीं कौन से नशे में सो रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कुछ भी। 3,000 से 4,000 5,000 टूरिस्ट जो है वहां पर डेली विजिट करता है और आप वहां पर 10 पुलिस वाले नहीं खड़े कर सके, शर्म आनी चाहिए आपको। और बातें करते हैं आप बैठ के कि भाई इस तरीके से ये हो गया और वो हो गया, गुमराह करते हैं पूरे हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान के लोगों को। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। शर्म तो आपको आएगी नहीं। या इस्तीफा दो 3 लोग, नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी, और हमारे एलजी साहब जो बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ एक ही काम है उनको, लूटना, खाना और सोना। बड़े बड़े महल मिल रखे हैं महाराजाओं के, खाना पीना और सोना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। या इस्तीफा दो, इस्तीफा नहीं दे सकते तो ये 32 लॉन्चिंग पैड में बता रहा हूं आपको, ये सरकार के पास लिखे हुए हैं, सरकार को पता है। 32 लॉन्चिंग पैड जो जम्मू कश्मीर के आसपास पाकिस्तान ने बना रखे हैं, जहां से मिलिटेंटों को लॉन्च किया जाता है, उनको उड़ाओ, खत्म करो, हम आपके साथ खड़े हैं। बताइए हमें कहां खड़ा होना होगा, कहां अपनी जान देनी होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। आप कदम तो बढ़ाइए, आप निकले तो सही। आप जाएंगे और वहां पर जाके पब्लिक रैली में बैठ के वोट मांगने के लिए, इलेक्शनों के लिए रैलियां करोगे। आप हमारे बच्चे यहाँ पर मारे गए हैं, उनका वो आपको जरा सा भी अफसोस नहीं होता है, और वहां पर आप जाके खी खा खा करके तो वापस आ जाएंगे और एक तरफ से खड़े होकर कभी हिंदी में और कभी इंग्लिश में भाषण दे के पाकिस्तान को डरा लोगे। ऐसे नहीं होगा। ऐसे हिंदुस्तान के ये 100 करोड़ लोग बेवकूफ अब नहीं बनेंगे आपसे। थोड़ा सा भी अगर आप में बचा है तो अब ज्यादा क्या बोलेंगे। ये वीडियोस गो थ्रो करिए। और ये जो हिंदू रक्षा दल बना पड़ा है, तो इसे हिंदू रक्षा दल को क्यों नहीं आपने बैन किया अभी तक? आपने मुस्लिम बहुत सारी जमातों को बैन किया, हमने नहीं कभी सवाल उठाया। ठीक है भाई, सरकार के खिलाफ कोई चीज काम कर रही है, देश के खिलाफ कोई चीज काम कर रही है, उसको बंद करना चाहिए। इनको कौन बंद करेगा? इनको आप बंद करोगे या क्या हम मुस्लिम रक्षा दल बनाए, फिर ठीक रहेगा? ये सवाल है आपसे। या इनको बैन करो और ये चिंटू, नफरती चिंटू जो नफरत घोल रहे हैं, इन नफरती चिंटू को कुछ थोड़ा सा समझाओ। ये दल दुल बना के और इस तरीके से बकवास का काम मत करें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज कश्मीर का स्टूडेंट, कश्मीर की हमारी बच्चियां, कश्मीर के हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और कॉलिंग आ रही है, और वहां से कॉलिंग आ रही है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सरकार है। अब क्या साबित करना चाहते हो? आप भूल क्यों जाते हो 1 सेकंड के अंदर कुर्बानियों को, मुसलमानों की कुर्बानी को आप भूल क्यों जाते हो? ये मुझे समझ में नहीं आया। क्या जवाब है आपके पास नजाकत अली के लिए? और सैयद अली हुसैन शाह को आप क्या कहोगे जिसने अपनी जान दे दी? कुछ कह सकते हो आप? कौन सा रिवार्ड आपने अनाउंस किया सैयद अली हुसैन शाह के लिए? कौन सा रिवार्ड आपने जो है वो नजाकत अली के लिए किया? आप इन बच्चों को अगर थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, इनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे, थोड़ा सा अगर दम देंगे आप, तो कल हजारों के हिसाब से नजाकत अली कश्मीर से निकलेंगे, हजारों के हिसाब से सैयद अली हुसैन शाह कश्मीर से निकलेंगे। फिर ये आपकी 7-8 लाख फौज जो बैठी हुई है, इसको नहीं बैठना पड़ेगा, ये खुद मिलिटेंटों से लड़ लेंगे। लेकिन नहीं, आपने निकम्मी फौज यहाँ पर जो 7-8 लाख बैठाई हुई है, वो हमारे 27 लोगों की रक्षा नहीं कर सके। क्या कर रहे थे यहाँ पर बैठ के? सिर्फ खाने के लिए आए हैं दाल चावल यहाँ का? कर क्या रहे थे? और करवा नहीं रहे थे अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है 3-4 लोग जो है। लेकिन आपसे सवाल को पूछेगा नहीं, सवाल पूछेगा तो बस आपको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वहां पर किसी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, आपके बीजेपी के लोगों ने तो उसको मार दिया, उसको मारना शुरू कर लिया, वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा लेके। ये तो हाल है आपका। और दूसरी तरफ से आप कहेंगे नहीं जी हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि भाई अपने तमाम मिनिस्टर्स को अलग अलग स्टेट्स के अंदर भेजा गया है जहां पर कश्मीरी मुसलमान बच्चे हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और साथ में ये बताना चाहते हैं जो यहाँ से हमारे मंत्रीगण जा रहे हैं कि भाई इंजॉयमेंट के लिए मत जाना, ये टैक्स का पैसा है हिंदुस्तानियों का और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का। वो जो सुबह साबुन खरीदते हुए 18 रुपये मैंने पे किए ना टैक्स के, उस टैक्स के पैसे से आप जा रहे हो, वहाँ जाके होटलों में सोए मत रहना। बच्चों की रियल में हेल्प करना, रियल में मदद करना। अभी तक फोन आ रहे हैं लोगों के, लगातार फोन आ रहे हैं लोगों के, लोग परेशान हैं। बहुत जगहों पर उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे चिंटू जो है ना, आरएसएस ने हर जगह ये चड्डी वाले जो है वो बेच रखे हैं और कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई परेशान करते रहते हैं। यही वो लोग हैं जो रियल में दुश्मन हैं, जो मुल्क के कानून के, मुल्क के, सरकार के दुश्मन यही लोग हैं जो यहाँ पर आपस में बांटते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान हैं, बाद में हिंदू हैं। हमें हिंदुस्तानी रहने दिया जाए और आप जाइए, आप अपना काम करिए ईमानदारी के साथ। ये ना हो कि आप वहाँ पर बैठे हुए और कोई आपका कोई इस तरीके का एपिसोड हो। ऐसा अगर आपने सुना तो ये टैक्स के पैसे जो आप फ्लाइटों की टिकटें और होटल के पैसे खर्चोगे ना, ये आपसे वसूल करना जानते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।